दिल्ली के सियासी गलियारों में जब लंबे समय बाद इंडिया ब्लॉक के नेता जुटे तो कैमरों की नजर एक खास तस्वीर पर टिक गई। राहुल गांधी के ठीक बगल में बैठे थे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। दोनों मुस्कुरा रहे थे, हाथ मिला रहे थे और सोशल मीडिया पर एकजुटता का संदेश चमका रहे थे। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे उत्तर प्रदेश की सत्ता का वो सबसे बड़ा इम्तिहान छिपा है जिसमें अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की। दिल्ली के इस महामंथन से साफ संकेत मिल गया है कि यूपी के लड़के एक बार फिर मिलकर सूबे की सियासी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। लेकिन इस बार दोस्ती के नियम थोड़े बदले बदले से हैं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने की नसीहत देकर साफ कर दिया है कि यूपी के असली बॉस वही हैं। तो आइए फिर इस वीडियो में समझते हैं कि 2027 के इस दंगल के लिए सपा और कांग्रेस के तर्कस में कौन सी तीर है और अतीत का गणित क्या कहता है। दिल्ली की इस बैठक में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच की केमिस्ट्री ने यह साफ कर दिया है कि दोनों पार्टियां मिलकर ही 2027 के चुनावी मैदान में उतरेंगी। लेकिन इसी बैठक में अखिलेश ने एक बड़ा ही सधा हुआ सियासी दांव चल दिया। उन्होंने कांग्रेस से अपील की कि वे बड़ा दिल दिखाएं। अब राजनीति में बड़े दिल का सीधा मतलब होता है सीटों के बंटवारे में थोड़ा नरमी बरतना। अखिलेश ने कांग्रेस को बहुत ही प्यार से पिछले यानी 2024 के लोकसभा चुनाव का गणित भी याद दिला दिया। उन्होंने साफ कहा कि सपा ने यूपी में कांग्रेस को 17 लोकसभा सीटें दी थी, जिनमें से कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीतने में कामयाब रही। अखिलेश का इशारा बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। यूपी में इंडिया गठबंधन को जो बम्पर सफलता मिली वह केवल कांग्रेस के नाम पर नहीं थी। उसमें समाजवादी पार्टी का मजबूत जमीनी संगठन, दिन रात एक करने वाले कार्यकर्ता और उनका मजबूत सामाजिक आधार यानी यादव प्लस मुस्लिम प्लस पीडीए शामिल था। इस बयान के जरिए अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर दी है। सपा ये संदेश देना चाहती है कि वह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का केंद्र सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। भविष्य में जब भी सीटों का बंटवारा होगा तो ड्राइविंग सीट पर अखिलेश यादव ही बैठेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 80 सीटें देने के मूड में है। इसके लिए अखिलेश यादव ने एक खास प्लान बी भी तैयार कर लिया है। रणनीति यह है कि कांग्रेस को हर जिले में कम से कम 1 सीट दे दी जाए। ऐसा करने से 2 फायदे होंगे, कांग्रेस का मान रह जाएगा और दूसरा समाजवादी पार्टी के जो जमीनी कार्यकर्ता सालों से अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं उनमें कोई नाराजगी या बगावत नहीं होगी। अखिलेश ने इसके लिए अपने सभी विधायकों और जिला अध्यक्षों को निर्देश भी दे दिया है कि वे अपने अपने जिले में एक एक ऐसी सीट की पहचान करके जल्द ही रिपोर्ट सौंपे। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी इस बार बिना किसी हवाई दावे में नहीं पड़ने वाली, बल्कि बिल्कुल समीकरण के हिसाब से सीटों का बंटवारा करना चाहती है। इस पूरे मिशन की कमान समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रिटायर्ड आईएएस आलोक रंजन के हाथों में सौंप रखी है। आलोक रंजन इन दिनों सर्वे टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो आलोक रंजन ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में कांग्रेस को गठबंधन के तहत 70 से 75 सीटें देने का सुझाव दिया है। अब सवाल उठता है कि ये सीटें किस आधार पर तय होंगी। इसके लिए भी एक कड़ा फॉर्मूला बनाया गया है। जहां सपा का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वे 37 सीटें जीतकर यूपी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरे थे। यह कामयाबी उनके मजबूत सांगठनिक नेटवर्क की वजह से थी। इसलिए 2027 में भी वे अपने इसी केंद्रीय भूमिका को कमजोर नहीं होना देना चाहते। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सिर्फ सपा के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठी है। कांग्रेस के रणनीतिकार और खुद राहुल गांधी यूपी में पार्टी के पुराने गौरव को वापस लाने के लिए एक बहुत बड़ा और साइलेंट गेम प्लान तैयार कर रहे हैं। इस प्लान का नाम है दलित मुस्लिम ईबीसी का गठजोड़। कांग्रेस ने अपने अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति विभाग को एक्टिव करके एक साझा मंच तैयार किया है। इसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम समुदायों के बीच आपसी भाईचारा और संवाद बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर जमीनी अभियान शुरू किए गए हैं। राहुल गांधी खुद संसद से लेकर अपनी रैलियों तक सामाजिक न्याय और संविधान बचाने के मुद्दे को लगातार हवा दे रहे हैं।
अभी हाल ही में राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली और अमेठी के दौरे पर थे। वहां उन्होंने महान वीरांगना मीरा पासी की मूर्ति का अनावरण किया। राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि यह सिर्फ एक मूर्ति का अनावरण नहीं था, बल्कि चुनाव से ठीक पहले यूपी के पासी यानी दलित समुदाय के एक बहुत बड़ा और सीधा राजनीतिक संदेश था। कांग्रेस का अगला बड़ा कदम जून के महीने में लखनऊ में होने जा रही एक बड़ी बैठक है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा है अत्यंत पिछड़े वर्गों को कांग्रेस के पाले में लाना। राहुल गांधी 2024 के चुनाव प्रचार के समय से ही 3 शब्दों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं: पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और दलित। उनका नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी दबाव का नतीजा है कि केंद्र सरकार भी अब राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराने की दिशा में कदम बढ़ाती दिख रही है। यूपी कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। पार्टी अब राज्य की उन ओबीसी जातियों को एकजुट करने में जुट गई है जिन्हें राजनीति की मुख्य धारा में उतनी जगह नहीं मिल पाई जिन्हें उतना मिलना चाहिए। कांग्रेस का खास फोकस नाई, राजभर, निषाद, कश्यप, विश्वकर्मा जाति पर है। भले ही दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हों, लेकिन अखिलेश यादव ने एक नई शर्त रखकर कांग्रेस के प्रांतीय नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी है। दरअसल अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि गठबंधन का आधार केवल और केवल जीत होगा, ना कि कोई और बात। यानी कि कांग्रेस को वह सीटें तभी मिलेंगी जब वह साबित कर पाएगी कि उसके पास वहां जीतने वाला कैंडिडेट है। अपनी जमीनी ताकत को आंकने और संगठन में जान फूंकने के लिए कांग्रेस ने इस बार एक एक बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस महासचिव और यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे के मुताबिक पार्टी आगामी एमएलसी चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भी पूरी ताकत से लड़ेगी। कांग्रेस की योजना राज्य की 57,961 पंचायतों, 826 ब्लॉकों और 75 जिला पंचायतों की लगभग 3500 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने राज्य की 100 विधानसभा सीटों को ऐसी सीट के रूप में चिन्हित कर लिया है जहां वे बेहद मजबूत स्थिति में है। 2024 के लोकसभा चुनाव ने विपक्ष को यह भरोसा दे दिया कि अगर सही सामाजिक समीकरण और सही मुद्दों के साथ मैदान में उतरा जाए तो बीजेपी के अभेद्य किले को भी भेदा जा सकता है। 2027 को चुनाव केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी का फैसला नहीं करेगा, बल्कि वह 2029 के आम चुनाव की नींव भी रखेगा। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने मजबूत पीडी और आलोक रंजन के सर्वे फॉर्मूले के दम पर राज्य में बड़े भाई की भूमिका में है, तो वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के दलित मुस्लिम ईबीसी कार्ड और पंचायत स्तर के संगठन के भरोसे अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने को बेताब है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब सीटों के बंटवारे की मेज सजेगी तो अखिलेश यादव का बड़ा भाई वाला रसूख भारी पड़ता है या फिर राहुल गांधी का राष्ट्रीय नैरेटिव। लेकिन एक बात तो तय है कि यूपी 2027 का यह सियासी जंग बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर में होने वाला है। फिलहाल के इतना ही, और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहे बजरंग दुनिया। धन्यवाद।